सीमा हैदर बनने वाली हैं सचिन की बच्चे की मां। खुफिया एजेंसियों के सामने कबूलनामे से मच गया हड़कंप। सचिन ही निकला असली मास्टरमाइंड। नोएडा से तैयार हुआ प्लान, एटीएस की पूछताछ में हो गया खुलासा। सीमा हैदर प्रेग्नेंट है और अगर बच्चे का जन्म भारत में हुआ तो नागरिक किस देश का होगा, जानते हैं आप? जैसी खबर फैली कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट है, सीमा और सचिन दोनों को अलग कर दिया गया है। मतलब जो सचिन सीमा हैदर अब तक पति पत्नी की तरह एक साथ कमरे में रहते थे, सीमा हैदर सचिन को अपना पति बताकर खुद को सीमा मीणा बता रही थी। कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। पाकिस्तान से आने के बाद लगातार मीडिया के इंटरव्यू और एटीएस की पूछताछ के बाद जब सीमा हैदर सचिन के साथ वापस नोएडा के रबूपुर गांव लौटी तो उनकी तबीयत बिगड़ गई। ये तस्वीरें तो आपने भी देखी होंगी, जब सीमा हैदर बीमारी के बाद कुछ इस तरह से नजर आई। कुछ ही घंटों में खबर आग की तरह पहले गांव में और फिर पूरे देश में फैल गई। सीमा हैदर पाकिस्तानी पति गुलाम से करीब 3 साल से नहीं मिली है। क्या सीमा हैदर प्रेग्नेंट है और सचिन पिता बनने वाले हैं? इसका खुलासा खुद सीमा हैदर ने मीडिया के सामने कर दिया है। इसके साथ ही ऐसे और भी कई सवालों के जवाब दिए हैं जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि सीमा हैदर को अभी तक भारत की नागरिकता नहीं मिली। ऐसे में अगर वो हिंदुस्तान में अपने बच्चे को जन्म देती हैं, तो उसे कहां की नागरिकता मिलेगी? क्या वो हिंदुस्तानी होगा या फिर पाकिस्तानी? कानून क्या कहता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। भारत का कानून कहता है कि 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में जन्म लेने वाला ऐसा कोई भी शख्स जिसके जन्म के समय उसके माता या फिर पिता में से कोई भी एक भारतीय नागरिक हो, तो उसका बेटा भारतीय नागरिक कहलाएगा। लेकिन 2004 के बाद भारत के कानून में संशोधन किया गया। नए कानून के मुताबिक 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता दोनों भारतीय नागरिक हों या कम से कम कोई एक भारतीय नागरिक हो लेकिन दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, तो जन्म लेने वाले लड़के को अपने आप भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। मतलब अगर सीमा और सचिन की प्रेम कहानी 3 दिसंबर 2004 से पहले की होती तो दोनों के बीच से जन्म लेने वाले बच्चे को भारत की नागरिकता अपने आप मिल जाती। लेकिन सीमा हैदर अवैध तरीके से भारत आई हैं और नए कानून के मुताबिक अवैध तरीके से आए प्रवासी के बच्चे को भारत का कानून नागरिकता नहीं देने की बात कहता है। सीमा हैदर की तबीयत खराब होने के बाद जब उनसे रिपोर्टर ने सवाल किया कि क्या आप सचिन के बच्चे की मां बनने वाली हैं, इसके जवाब में सीमा हैदर ने कहा है, लक्षण तो ऐसे ही है लेकिन अभी डॉक्टर की रिपोर्ट सामने नहीं आई। डॉक्टर की रिपोर्ट का इंतजार है, इसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन अब इसी बीच दावा किया जा रहा है कि सीमा सचिन को एक दूसरे से अलग कर दिया गया है। सीमा और सचिन दोनों दावा कर रहे हैं कि नेपाल में शादी कर चुके हैं, लेकिन शादी का कोई भी सबूत नहीं मिल रहा है। यूपी एटीएस और खुफिया विभाग भी वो सबूत खोज रहे हैं। सीमा हैदर जब पाकिस्तान से नेपाल पहुंची, उसके बाद से नोएडा में बैठकर सचिन ही सब कुछ अरेंज कर रहा था। सीमा हैदर के नाम के आगे लगे सीमा का फायदा सचिन ने खूब उठाया और हर किसी से सिर्फ सीमा नाम ही बताया ताकि हर किसी को यही लगे कि सीमा हैदर हिंदू है। इसके साथ ही सीमा हैदर के चारों बच्चों के नाम भी हिंदुओं के हिसाब से ही रख दिए गए, जिसकी वजह से किसी को शक नहीं हुआ। सचिन ने अपने मोबाइल फोन से जो व्हाट्सएप चैट डिलीट की थी उसे भी खोज लिया गया है। इससे पता चलता है कि सीमा को सचिन नोएडा में बैठकर ट्रैक करा था। एटीएस को ये बात भी खटक रही है कि परचून में काम करने वाला सचिन और 5वीं पास सीमा हैदर कैसे इतना ज्यादा शार्प और शातिर हो सकते हैं। एटीएस ने भी सीमा सचिन से शादी का सबूत मांगा था लेकिन दोनों नहीं दे पाए। इसके बाद अब सीमा हैदर के प्रेग्नेंट होने की जैसी खबरें फैल रही हैं, दावा किया जा रहा है कि गांव के लोगों ने सीमा और सचिन को एक साथ रहने पर रोक लगा दी है। गांव के लोगों का कहना है कि शादी होने के बाद ही एक साथ दोनों को रखा जाएगा। कुछ भी हो, लेकिन एक बात जरूर पता चलती है कि सचिन जितना ज्यादा मासूम दिखता है उससे कहीं ज्यादा शातिर है और इसीलिए एटीएस को भी यकीन नहीं हो रहा है। सीमा और सचिन की फाइनल रिपोर्ट दिल्ली गृह मंत्रालय के पास भेज दी गई है और बहुत जल्द ही कोई बड़ा फैसला आ सकता है। लेकिन सीमा और सचिन को लेकर नए खुलासे जो हुए हैं उसे लेकर आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।